हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन विद तौकीर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी पेट के बारे में। यूपीएससी पेट में आपके सिलेबस में जो है हिस्ट्री जो है 10 नंबर का जो है पूछा जाएगा। हिस्ट्री का लगभग 10 अंकों के पूछा जाएगा हिस्ट्री। तो इतिहास के प्रश्नों के बारे में आज हम यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन लेकर यहाँ पर आए हैं, जो बार बार यूपीएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें बार बार पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कराएंगे। तो इस हिस्ट्री का जो पेट सिलेबस है वो 10 अंकों का पूछा जाएगा। तो हमारे लिए एक एक अंक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमने पिछले जो पेट्स हुआ है उसमें हम जान चुके हैं कि पेट्स में जितने ज़्यादा नंबर हम स्कोर करेंगे उतने ही हम सेफ जोन में रहेंगे। नंबर जितने ज़्यादा होंगे उतना ही हम सेफ जोन में होंगे। तो हम यहाँ पर हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में आप फटाफट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, वो मुगल बादशाह जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। तो ऑप्शंस हैं अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर। इन चारों में कौन ऐसा बादशाह है जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, औरंगजेब। औरंगजेब ऐसा मुगल बादशाह हुआ जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2, सिंचाई कर का नाम क्या था? सल्तनत काल में सिंचाई कर को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है दीवाने कोही, दीवाने बंदगा, हब्बे-सर्ब, दारुल सफा। तो सिंचाई कर को हम हब्बे-सर्ब के नाम से जानते थे। सल्तनत काल में सिंचाई कर को हब्बे-सर्ब कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, हब्बे-सर्ब। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट, निम्न में से कौन सी उपाधि गांधी को नहीं दी गई? गांधी की नहीं। मलंग बाबा, फ्रंटियर गांधी, अर्धनंगा, देशद्रोही फकीर। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग जो है इतिहासकारों ने गांधी जी को अलग अलग उपाधि से पुकारा है। तो कौन सी उपाधि इसमें से गांधी की नहीं है? अर्धनंग बाबा, देशद्रोही फकीर, मलंग बाबा, ये सारी उपाधि। फ्रंटियर गांधी इसमें से गांधी की उपाधि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, फ्रंटियर गांधी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कविराज कौन था? कविराज किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन। इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। कविराज समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जो कवि था, तो इसलिए इनको कवि राज कहा जाता है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, किस रेजिमेंट के सैनिकों ने नमक आंदोलन के दौरान गोली चलाने से मना कर दिया था? नमक आंदोलन के दौरान गोली चलाने से मना कर दिया था, वो कौन सी रेजिमेंट थी? 16वीं, 18वीं, 20वीं, 22वीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा 18वीं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 18वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने नमक आंदोलन के दौरान गोली चलाने से मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सर्वाधिक बार मंगोलों को किसने पराजित किया था? सर्वाधिक बार, सबसे ज्यादा बार मंगोलों को किसने पराजित किया था? कौन ऐसा शासक था जिसने मंगोलों को सबसे ज्यादा पराजित किया था? अलाउद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 3, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को सबसे ज्यादा बार पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का, किससे लड़ाकू पेशवा व हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? किस सम्राट को लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ऐसा शासक है जिसको हिंदू शक्ति का अवतार या लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था?
तो गांधी ने पहली बार सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में पढ़ते थे तब वहीं पे सबसे पहले सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन नंबर 9, अमीर खुसरो का सर्वप्रथम दरबारी कवि का पद किसके शासनकाल में मिला? अमीर खुसरो को सर्वप्रथम दरबारी कवि किसने बनाया? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मुबारक शाह खिलजी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अमीर खुसरो को सबसे पहली बार जो है दरबारी कवि इनको बनाया था। तो दरबारी कवि का पद किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार का गठन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू था उस वक्त समानांतर सरकार का गठन किया था। ऑप्शन से जयप्रकाश नारायण, जीतू पांडे, वाई चौहान, राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 वाई चौहान। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है वाई चौहान ने ही समानांतर सरकार का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग ने अपना आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था? इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स कैनिंग ने कहाँ रखा था 1857 में? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद में जो है कैनिंग ने अपना मुख्यालय बनाया था, इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था, वो इलाहाबाद में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक का वो पुत्र जिसने मगध पर आक्रमण किया था? अशोक का वो कौन सा पुत्र है जिसने मगध पर आक्रमण किया था? पहले पुत्र है कुणाल, दूसरे जालोक, तीवर, महेंद्र। इनमें से कौन सा पुत्र है जिन्होंने मगध पर आक्रमण किया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जालौक। जालौक पुत्र ने जो है मगध पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत जो सल्तनत काल था उसमें जो भी शासक हुए हैं उनमें सबसे पढ़ा लिखा कौन था? ऑप्शन 1 बलबन, 2 है मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर 3 है अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 4 सिकंदर लोदी। कौन सा ऐसा शासक है जो सबसे पढ़ा लिखा था सल्तनत काल में? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सबसे पढ़े लिखे शासक थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 1857 की क्रांति में जिहाद को आधार किसने बनाया था? 1857 की क्रांति में जिहाद को आधार किसने बनाया था? ऑप्शन से 1 है बहादुर शाह द्वितीय, दूसरा लियाकत अली, तीसरा मिर्जा गालिब, चौथा अहमदुल्ला। कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने जिहाद को आधार बनाया था? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अहमदुल्ला। अहमदुल्ला ने जिहाद को आधार बनाकर 1857 की क्रांति लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद, कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद भी आपको लिखा मिल जाएगा, कुलीनतावाद, कुलीनतावाद का आरंभ किया था? बल्लाल सेन, विजय सेन, सामंत सेन, लक्ष्मण सेन। कौन है जो कुलीनतावाद या कुलीन प्रथा का आरंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने ही कुलीन प्रथा का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, आजाद हिंद फौज के सैनिकों का मुकदमा कहाँ लड़ा गया था? आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनका मुकदमा कहाँ पे लड़ा गया था, उसका स्थान क्या था? ऑप्शन 1 है आगा खां पैलेस, नंबर 2 फोर्ट विलियम, नंबर 3 है दिल्ली का लाल किला, नंबर 4 आगरा का लाल किला। तो कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर सैनिकों का मुकदमा लड़ा गया था? तो वो स्थान है दिल्ली का लाल किला। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किले में ही आजाद हिंद फौज के सैनिकों का मुकदमा लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह कब हुआ था? सैनिक विद्रोह सबसे पहले कब हुआ था? तो ऑप्शन से 1 है 1806, 2 है 1824, 1819, 1857। तो सैनिकों का विद्रोह जो पहली बार हुआ था वो हुआ था 1806 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर 1 ऑप्शन हो जाएगा 1806 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वाधिक मुगल बादशाहों को किसके मकबरे के पास दफनाया गया था?
मुगल बादशाह सबसे ज्यादा किसके मकबरे के पास दफनाया गया था? अकबर के मकबरा, नंबर 2 हुमायूं का मकबरा, नंबर 3 औरंगजेब का मकबरा, नंबर 4 जहांगीर का मकबरा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 2, ऑप्शन नंबर 2 है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे के पास और भी जितने बादशाह हुए हैं उनको हुमायूं के मकबरे के पास दफनाया गया था, मुगल बादशाहों को। क्वेश्चन नंबर 19, शल्य चिकित्सा का विकास किसने किया था? शल्य चिकित्सा का विकास किसने किया था? ऑप्शन 1 है चरक, नंबर 2 है जीवक, नंबर 3 है सुश्रुत, नंबर 4 है धन्वंतरी। तो शल्य चिकित्सा का विकास किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सुश्रुत। सुश्रुत ने जो है शल्य चिकित्सा के नाम से जाने जाते हैं। शल्य चिकित्सा का श्रेय सुश्रुत को ही दिया गया है। इन्होंने इसके विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? खिड़की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, ऐबक। कौन से शासक ने खिड़की मस्जिद का निर्माण कराया था? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने खिड़की मस्जिद का निर्माण कराया था। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल मत करना। कोई भी क्वेश्चन हमारे पेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सब क्वेश्चन हमारे यूपीएसएससी के जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मैत्रायण किस वेद का हिस्सा है? मैत्रायण किस वेद का हिस्सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। मैत्रायण जो है यजुर्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, राजपुत्र शिलादित्य किसे कहा जाता है? राजपुत्र शिलादित्य को की उपाधि किसे दी गई थी? राजपुत्र शिलादित्य की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। चलिए बताइए फटाफट। राजपुत्र शिलादित्य किसे कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को राजपुत्र शिलादित्य की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुलसीदास जी किसके समकालीन थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तुलसीदास और बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बार बार रिपीटेड होता रहता है ये क्वेश्चन। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। अकबर के काल में तुलसीदास जी थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, सरदेशमुखी क्या है? सरदेशमुखी क्या है? तो सरदेशमुखी एक प्रकार का कर है कि सैन्य संगठन है कि जिला है कि इला है? किसका नाम है सरदेशमुखी? तो सरदेशमुखी जो है एक प्रकार का कर है। सरदेशमुखी जो कर लगाया जाता था उसी को कहा जाता है सरदेशमुखी। क्वेश्चन नंबर 25, शालीमार बाग किसने बनवाया? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, नूरजहां, माहम अंगा। शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां। नूरजहां ने ही शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। तो नूरजहां सबसे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, काला कानून की संज्ञा किसे दी गई थी? किस एक्ट को काला कानून कहा गया था? ऑप्शन एक है रॉलेट एक्ट, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट, साइमन आयोग, रेगुलेटिंग एक्ट। ये भी इजी क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया है। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसको काला कानून की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर 27, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? 1935 के अधिनियम को दास्ता का एक नया अधिकार पत्र किसने कहा था? गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है
दास्ता का एक नया अधिकार पत्र 1935 के अधिनियम को कहा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है, पेशवा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन से राजा राम, शिवाजी द्वितीय, शाहू, संभाजी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शाहू। शाहू जी को जो है पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। ये मराठा शासक थे और इनको पेशवा शासक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, राजगृह, माउंट पावापुरी। बहुत इजी क्वेश्चन है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। राजगृह में जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 1 है पिगट, नंबर 2 चार्ल्स मैनसन, नंबर 3 व्हीलर, नंबर 4 जॉन मार्शल। तो इसका आंसर हमें कमेंट कर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर पिगट। पिगट ने इसको जुड़वा राजधानी के नाम से पुकारा है। तो यहाँ पर हमने टॉप 30 क्वेश्चन जो है किए हैं और सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पेड एग्जाम के लिए। तो सभी क्वेश्चन को यहाँ पर आप दो बार रिपीट करके जो है वीडियो को देखें और नोट्स करें। और आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने स्तर पर सभी दोस्तों को इसको शेयर करें।